आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस पर। एक कदम सफलता की ओर। जो हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आप तक समय समय पर पहुंचता रहे। हम बहुत ही यूज़फुल वीडियोस लेकर के आते हैं। इससे पहले भी हमने संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण का एक अच्छा वीडियो पोस्ट किया हुआ है जिसमें बिलियन ऑफ व्यू गए हैं, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, वो भी देख लें। बट ये पहली बार है कि हम सर्वनाम को सर्वनाम का एक सेपरेट डिस्क्रिप्टेड बहुत ही अच्छे तरीके से एक वीडियो आज लेकर के आए हैं आपके लिए, जहां पर आपको सर्वनाम के सारे क्वेश्चंस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो समझ में आज आ जाएंगी। वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर अच्छी लगती है वीडियो तो अपने दोस्तों तक भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। सर्वनाम मतलब प्रोनाउन, संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाता है ये, ठीक है। परिभाषा क्या है इसकी? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। किसके बदले? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सबका नाम, सभी का नाम, ठीक है। समझेंगे इसको। ये शब्द किसी व्यक्ति विशेष द्वारा प्रयुक्त ना हो करके सबके द्वारा प्रयुक्त होता है तथा किसी एक का नाम ना होकर सबका नाम इसके अंतर्गत हो जाता है। कैसे? जैसे मैं का जब इस्तेमाल होता है तो वहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम पता नहीं चलता। यहाँ पर मैं का प्रयोग सभी व्यक्ति अपने लिए करते हैं, अतः मैं किसी व्यक्ति का नाम ना हो करके सबका नाम कहला सकता है, यानी कि यह एक प्रकार का क्या है? सर्वनाम है। आगे देखते हैं सर्वनाम के उदाहरण। वह, मैं, यह, तू, ये सभी क्या है? सर्वनाम है। क्यों सर्वनाम है? क्योंकि यहाँ पर ऐसे शब्दों का चयन हो रहा है जहाँ पर सभी के लिए उपयोग किया जा सकता है। एक पर्टिकुलर किसी का नाम ना ले करके हर किसी के लिए इन शब्दों का उपयोग हम कर सकते हैं। वह दूर किसी व्यक्ति को इंगित करने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं, किसी का नाम नहीं ले रहे हम, वहाँ पे इस सर्वनाम का उपयोग होगा वह का यूज़ करेंगे तो सामने जो भी होगा हम उसके लिए वह यूज़ कर सकते हैं। वो किसी के लिए भी हो सकता है, एक पर्टिकुलर के लिए नहीं है ये, ठीक है। इसीलिए इसी प्रकार मैं, इसका इस्तेमाल वक्ता स्वयं के लिए करता है। यह क्या है? आसपास की किसी वस्तु को इंगित करने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तू, इसका इस्तेमाल वक्ता बात सुनने वाले के लिए करता है, मतलब किसी को अगर बात सुनाना है आपको तो उसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड तू यूज होता है, ठीक है। सर्वनाम के भेद जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से भी और स्कूल के बच्चों के लिए भी, कॉलेज लेवल पे भी जिनका हिंदी सब्जेक्ट है वो लोग संज्ञा सर्वनाम को बहुत ही हल्के में लेते हैं और फंसते हैं जब क्वेश्चन इससे आता है। भेद इसके समझेंगे। कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं। कितने? 6, ठीक है। 6 भेद हैं। कौन कौन से? पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा और आखिरी है निजवाचक सर्वनाम। टोटल 6 भेद होते हैं। रट लें इस चीज को, टोटल 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम तथा निजवाचक सर्वनाम। वीडियो अगर अच्छी लग रही है दोस्तों तो लाइक और कमेंट जरूर करें। आगे देखते हैं, पहले पुरुषवाचक सर्वनाम को डिटेल में समझेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि पर्सनल प्रोनाउन। उसने मुझे बताया कि तुम कल आने वाले थे, ठीक है। ये एक वाक्य है, उसने मुझे बताया कि तुम कल आने वाले थे, ठीक है। इस वाक्य में कितने? 3 तरह के पुरुषवाचक शब्द आए हैं।
ठीक है, पुरुषवाचक शब्द आए हैं। कौन कौन से? उसने, मुझे और तुम। ठीक है, इसके अनुसार पुरुषवाचक 3 प्रकार के हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के, अब हम पुरुषवाचक सर्वनाम को समझ रहे हैं। 3 प्रकार के। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं अन्य पुरुष। ठीक है, 6 भेदों में से पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके अंतर्गत आ रहा है, और उसके अंतर्गत है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ये पॉइंट्स आपको दिमाग में रखना है ताकि आगे चल के आपके माइंड में हौच पौच ना हो और कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। देखिए, उत्तम पुरुष को समझेंगे। मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे। ठीक है, लेखा के वक्ता आता है, मतलब कि जो कह रहा होता है लेखा के वक्ता, इसके अंतर्गत आते हैं। किसमें? उत्तम पुरुष के अंतर्गत। दूसरा है मध्यम पुरुष। वो क्या होता है ना, फर्स्ट पर्सन हो गया ना, या मैं, हम, मैंने। ठीक है, अब जो हम दूसरे के लिए कहेंगे ये मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं, जैसे तू, तुम, तुमने, तुझे, तूने, तुमको, तुमसे, आपने, आपको। अब इसी प्रकार है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में क्या होता है, जब एक और दूसरे के अलावा किसी तीसरे के बारे में बात हो, ठीक है, तो वहाँ पे यह उपयोग होता है। ये एक तरीके का सर्वनाम वह अन्य पुरुष के अंतर्गत आएगा। जैसे वह, यह, वे, ये, इन, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उनसे, उसको इत्यादि। उम्मीद है पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। अब हम उसके अंतर्गत उत्तम पुरुषवाचक को समझेंगे। ठीक है, उत्तम पुरुषवाचक, अब ये कैसे होता है? जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करे उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसा मैंने अभी समझाया, जैसे मैं, हम, मुझे, हमारा स्वयं के लिए यूज हो रहा, तो ये हो जाएगा उत्तम पुरुषवाचक। उदाहरण के लिए, हमारा घर बहुत सुंदर है, मैं अपने घर के बारे में बता रहा हूँ। मैं प्रतिदिन सैर पे जाता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया उत्तम पुरुषवाचक का उदाहरण। अब समझेंगे मध्यम पुरुष। ठीक है, मध्यम पुरुष जैसे कि बताया था, 2 लोगों के बीच वार्ता जब हो रही हो, है ना, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला या सुनने वाले के लिए उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुम्हें, तुम्हारा इत्यादि। 2 लोग बीच कन्वर्सेशन चल रहा है यहाँ पे, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा, सर्वनाम का प्रयोग होगा। ठीक है, उदाहरण के लिए 2 है, तू छुट्टियों में क्या करेगा, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे पिता जी आ रहे हैं। ठीक है, तो ये था मध्यम पुरुष का मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जब पहले और दूसरे के अलावा तीसरे के बारे में बातचीत हो रही हो। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के लिए, यानी कि किसी थर्ड पर्सन के लिए यूज हो, वहाँ अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, यह, ये, इनसे इत्यादि। 2 एग्जाम्पल है, वह कल दिल्ली दर्शन को जाएगा। अब 2 लोग बात कर रहे हैं थर्ड पर्सन के लिए। उनको तो कल आना था, आज ही आ गया। तो ये हो गया, क्या हो गए, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। अब हम समझेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम को, यानी कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, ये क्या होता है? निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से किया जाता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे यह, वह, वे। यहाँ किसी का होना निश्चित रूप से उस सेंटेंस में प्रयुक्त होता है, इसलिए इसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण से आपको क्लियर हो जाएगा। यह मेरी पुस्तक है ना, यहाँ पे एक निश्चय दिख रहा है कि हाँ वो पुस्तक है, वो मेरी है, कंफर्म है कि वो पुस्तक मेरी है। ठीक है, यह कार मनोज की है, यहाँ पे सीधे सीधे सर्टिफिकेशन मिल गया इसको कि ये कार किसकी है, मनोज की है, ये भी कंफर्म है। ठीक है, निश्चित है ये भी। ये कपड़े रेखा के हैं, ये भी निश्चित है कि ये कपड़े हैं तो किसी और के नहीं है, रेखा के ही हैं, ये भी निश्चित है। तो ये हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण। उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा आपको वीडियो। आगे देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये जस्ट अपोजिट होता है। अपोजिट किस सेंस में कि यहाँ पर वाक्य में निश्चितता नहीं होती है, कि निश्चित नहीं होता है कि ये किसका प्रोडक्ट है, क्या है, यानी इनडेफिनाइट प्रोनाउन के अंतर्गत यह आता है। समझेंगे, जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता उन्हें
अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई या कुछ जैसे वर्ड होता है, कौन कौन सा, कोई, ठीक है, या कुछ, है ना, ये सब क्या है, अनिश्चित है, ये अनिश्चितता को दर्शाता है, इनडिफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। जैसे द्वार पर कोई खड़ा है, कौन खड़ा है, कोई निश्चय नहीं है कि कौन खड़ा है। यहाँ पर कोई यूज हुआ है, जैसे मैंने बताया अनिश्चितता को दर्शाता है कोई और कुछ, ठीक है। उसने कुछ नहीं लिया, यहाँ पर भी कुछ है। कोई गा रहा है, कौन गा रहा है, कोई निश्चित नहीं है, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पर दर्शाता है, ठीक है। आगे देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन। समझेंगे, जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किए जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, है ना। जब किसी से रिलेट हो, को रिलेट करे चीज़ें, जैसे कि जो सो, जैसा वैसा, उसकी जिसकी, जब ऐसा वैसा जैसा तैसा शब्द यूज होता है वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। उदाहरण से आपको क्लियर हो जाएगा। जो सोएगा सो खोएगा, सेंटेंस है, आपने सुना होगा, जो जागेगा सो पाएगा। तो यहाँ जो हो गया, सो हो गया, जो हो गया, सो हो गया, ठीक है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यहाँ पर जिसकी और उसकी आ गया, ऊपर में जैसा वैसा आ गया, यहाँ पे जो सो आ गया। तो इस तरीके का जब संबंध दर्शाता है पहला सेंटेंस के अंतर्गत, पहला और दूसरा, ठीक है, तो क्या होता है, ऐसी जगह रिलेटिव प्रोनाउन प्रदर्शित होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी कि इंटेरोगेटिव, सीधी सी बात है, नाम से ही समझ में आ रहा, प्रश्नवाचक, यहाँ पे प्रश्न होगा, ठीक है। यहाँ पे जो प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम यूज होगा वो प्रश्नवाचक होगा। उसके एक सर्वनाम उदाहरण से क्लियर कर लेते हैं, चलिए। प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कौन, क्या, किसकी, है ना, सवाल के लिए हम यूज करते हैं। कानपुर से क्या लाना है, क्या लाना है इज ए क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह हो गया, तो यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है यहाँ। बाहर कौन गया, कौन, यहाँ कौन है, तो कौन किसके अंदर आ गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। दूध में क्या गिर पड़ा, क्या गिरा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। दोस्तों वीडियो बहुत ही अच्छी है, शुरू से अंत तक देखें। कोई भी डाउट हो रहा है अगर आपको तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, ताकि इसमें मैं कुछ सुधार करूं अगर आपको लगता है। वैसे तो मेरे नॉलेज में बहुत अच्छे से मैं समझा रहा हूं, लेकिन कुछ ऐड करने लायक हो तो प्लीज़ बताएं। चलिए आगे देखते हैं। निजवाचक सर्वनाम को समझेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक, ठीक है, निजता। निजवाचक सर्वनाम है अपने आप, यह अपने आप स्वतः, स्वयं, ठीक है, खुद के लिए प्रयुक्त सर्वनाम होता है। निजता, अपने स्वयं के लिए। यह कार्य मैं अपने आप ही कर लूँगा, है ना, सेल्फ सेंटर्ड, ठीक है, खुद के लिए ही सोचना, ठीक है, यानी कि अपने आप को संपूर्ण समझना कि मैं कर लूँगा। ध्यान रहे यहाँ प्रयुक्त अपने आप को स्वयं के लिए प्रयुक्त है। पुरुषवाचक, मध्यम पुरुष, आदर्श सूचक सर्वनाम अपने अलग, आप से अलग है। निजवाचक सर्वनाम अपने आप का प्रयोग किन स्थितियों में होता है, देखिए इसकी कुछ परिस्थितियां हैं निजवाचक के लिए, वो हम देखेंगे। कौन कौन सी परिस्थितियां हैं निजवाचक के लिए, यहाँ पर दी हुई है। किसी संज्ञा सर्वनाम के अवधारणा निश्चय के लिए, जैसे मैं अपने आप ही वहीं से आया हूँ, ठीक है, उसे किसी की हेल्प नहीं लगी, वो खुद ही से आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम है। दूसरे व्यक्ति के लिए, ये स्वयं के लिए थे, अब दूसरे व्यक्ति के लिए सेंटेंस देखिए, वो औरों को नहीं अपने आप को सुधार रहा है, ठीक है, यानी कि वो भी किसी के लिए, किसी की हेल्प नहीं ले रहा, वो सुधार कर रहा, लेकिन किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए कर रहा है। ये सेंटेंस सेकंड पर्सन के लिए है। सर्वसाधारण के लिए, सभी के लिए, जैसे आप भला तो जग भला, यानी कि आप भले हो तो दुनिया भला है। अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, ठीक है, ये भी है, क्या है, निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत है। तो ये कंडीशंस है। निजवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण देख लेंगे यहाँ पर। वह अपना काम अपने आप ही करती है। अपने 2 प्रश्न हल करो। राम अपने पापा को समझाता है, तो यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम है। मनोज ने अपना मकान बेच दिया, यहाँ पर भी निजवाचक सर्वनाम है। ये एक चार्ट है, यहाँ से आपको
सारे जो सर्वनाम के भेद हैं वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। हमने पुरुषवाचक सर्वनाम को अच्छे से समझाया है। उत्तम पुरुष में क्या क्या होता है देखिए, उत्तम पुरुष में होता है मैं, हम लोग, ठीक है। सिंगल के लिए जब बात करते हैं, एक अकेला व्यक्ति, जब मैं, हम लोग, ठीक है। मध्यम पुरुष होता है पुरुषवाचक में कौन, तू, तुम, आप, या तुम लोग या आप लोग, सेकंड के लिए जब यूज़ करते हैं। अन्य पुरुष के दो मिलके तीसरे के लिए जब कहते हैं यह, ये, वह, वे, ठीक है, समझ में आया होगा, मैंने बता रखा है। निश्चयवाचक निकटवर्ती के लिए यह, ये, दूरवर्ती के लिए वह और वे हो जाता है। अनिश्चयवाचक, अनिश्चय जहाँ पर निश्चितता नहीं होती है, तो प्राणीबोधक जैसे कोई भी हो सकता है प्राणी। वस्तुबोधक यानी कि वस्तुओं के लिए कुछ का प्रयोग करते हैं। ये चार्ट अगर याद रहेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला है संबंधवाचक में जो और सो, मैंने बताया था संबंध दर्शाएगा। प्रश्नवाचक भी मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। प्राणीबोधक होता है जैसे प्राणियों के लिए कौन 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 आ रहा है ना। वस्तुबोधक के लिए क्या 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 चीज़ें हैं, ठीक है। और निजवाचक में आप, ठीक है, आप अपने बारे लिए करते हैं, एक सेल्फ सेंटर्डनेस उसमें दिखता है, ठीक है, खुद के बारे में सोचते हैं। तो ये था हमारा सर्वनाम से संबंधित सारे भेद का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियोस के लिए स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस के लिए जुड़े रहिए। हम आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हैं। आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, और जितना हो सके अपना प्यार हमें अपने लाइक, कमेंट और शेयर के थ्रू दे सकते हैं। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। हमारे और भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो हैं हिंदी के, इंग्लिश के और अदर सब्जेक्ट्स के, तो उसके लिंक्स भी हम दे देंगे। तो हमसे जुड़े रहने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस आप सभी के लिए बहुत ही ऋणी है कि आप हमें इतना प्यार देते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ऑल एग्जाम्स। थैंक यू।